बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकेंडरी क्लास बेटा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था हमने। जो आज का आपका लेक्चर है, लेक्चर नंबर है 28। इस लेक्चर में हमने देखना है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को। आज का जो आपका मेन टॉपिक है वो है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। आप लोगों को बता दूं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स वो चीज़ें हैं जो हम लोग MS एक्सेस पे काम करते हुए जो हमें रिक्वायर होती हैं। अब वो ऑब्जेक्ट्स या वो पॉइंट्स या वो कंपोनेंट्स जो डेटाबेस फाइल क्रिएट करवाने के लिए हमें रिक्वायर होते हैं, उनको कहते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अब याद होगा आप लोग को डेटाबेस है क्या एक्चुअली। जो MS एक्सेस में हम लोग काम करते हैं, जो फाइल क्रिएट करवाते हैं, उसको कहते हैं डेटाबेस। अब उस डेटाबेस को क्रिएट करवाने के लिए, बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स रिक्वायर होंगे हमें, उनको कहेंगे हम लोग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। इसकी डेफिनेशन जो बुक में दी गई है उसको रीड आउट कर लेते हैं हम। MS एक्सेस डेटाबेस कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। अब वो कंपोनेंट जो रिक्वायर होते हैं डेटाबेस क्रिएट करवाने के लिए, उनको कहते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। कॉल द ऑब्जेक्ट्स। द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम डेटाबेस। अब जो डेटाबेस हम लोग ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? एक डाटा को स्टोर करने के लिए एंड रिट्रीव डाटा करने के लिए डेटाबेस फाइल में। द मेजर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, जो मेन पॉइंट है, मेजर है हमारे पास, वो क्या है? टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। चार हमारे पास मेजर ऑब्जेक्ट्स हैं। किस चीज़ के? डेटाबेस के चार मेजर। पहला क्या है हमारे पास? टेबल। सेकेंड वन क्या है? क्वेरीज। थर्ड क्या है? फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ये वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेजर होते हैं, या जिनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, या जिनका इस्तेमाल हम लोग MS एक्सेस में बहुत ज़्यादा करते हैं किसी भी फाइल को क्रिएट करवाने के लिए। और जो फाइल क्रिएट करवाएंगे वो हमारे पास होगी क्या? डेटाबेस की फ़ाइल होगी। अब ये जो मेजर कंपोनेंट हमें रिक्वायर होते हैं फाइल बनाने के लिए किसी भी तरह की, उनको कहेंगे हम लोग मेजर कंपोनेंट्स ऑफ या मेजर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस। अब इनमें से हमने आज जो देखना है वो क्या है? टेबल को देखना है कि टेबल्स क्या हैं। अब किस तरह टेबल्स क्रिएट करते हैं या किस तरह टेबल पे हम लोग काम करते हैं MS एक्सेस में। मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर पे काम करके भी दिखाया था थोड़ा सा, कि किस तरह आप लोग डेटाबेस की फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो एक टेबल बना के। अब आपने पहले वही काम करना है, क्रिएट करके, या एग्जिस्टिंग है तो आप लोग एग्जिस्टिंग करोगे, उसके बाद उसमें एडिटिंग करोगे एज़ पर रिक्वायरमेंट। जैसे आपको रिक्वायर होगी वैसे आप लोग उसको क्या करोगे? एडिट करोगे। तो इस तरह आप लोग क्या बना सकते हो? टेबल। देखिएगा, टेबल है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ डेटाबेस इज़ अ टेबल। जिसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते हैं डेटाबेस में, वो है क्या? टेबल है। टेबल का इस्तेमाल हम लोग डेटाबेस में बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई भी काम करना हो हम स्टार्ट किससे करते हैं? टेबल से ही करते हैं। बाद में फॉर्म पे आ गए, क्वेरीज पे आ गए, रिपोर्ट्स में आ गए, वो बात की बात होती है। अब ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। पहला पॉइंट आपका, द डाटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स ऑफ डेटाबेस। जो डेटाबेस में आप लोग डाटा सेव करोगे वो किसकी फॉर्म में होगा? टेबल्स की फॉर्म में होगा। ताकि इस तरह जितना भी आप लोग डाटा सेव करो या अलग अलग करो, हर एक के लिए आप लोग टेबल क्रिएट करते जाओ। इस तरह डाटा स्टोर करना और डाटा को दोबारा रिफाइन करना या फाइंड करना वो इजी हो जाता है। अ टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। ये तो मोस्ट कॉमन बात है कि आप टेबल्स में क्या लेते हो? रोज़ लेते हो और कॉलम लेते हो। अब उन्हीं रोज़ में और उन्हीं कॉलम्स में आप लोग क्या लिख देते हो? डाटा रिलेटेड, या जिसके रिलेटेड आप लोग टेबल क्रिएट करोगे वही डाटा आप लोग कॉलम में भी लिखोगे, रोज़ में भी लिखोगे। ईच रो कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स। आप लोगों को बता रहे हैं ईच रो कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ कॉलम। वो कहता है आप लोग जो भी डाटा लिखोगे वो डाटा रोज़ में भी आएगा और कॉलम में भी आएगा। वही एक ही पॉइंट के जो भी आप लिखोगे वो कॉलम में भी शो होगा, आपके पास रो में भी शो होगा। द रो इज़ डिवाइडेड इनटू अ कॉलम कॉल्ड फील्ड containing different data values of a particular रिकॉर्ड। अब जो रो होती है, आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो आपको शो हो रही है, ये रो 1, ये रो 2, ये 3। अब 3 में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कॉलम्स हैं। एक कॉलम ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब ये रो है, इस रो में जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे अली लिखा हुआ है, ये कॉलम में भी लिखा हुआ है
कॉलम में भी कह सकते हो आप लोग, रो में भी कह सकते हो। रो नंबर 1 में आ रहा है, कॉलम नंबर 2 है हमारे पास फर्स्ट नेम के लिहाज से। सेकंड कॉलम में भी अली लिखा हुआ है, फर्स्ट रो में भी अली लिखा हुआ है, इस तरह भी आप लोग कह सकते हो। अ टेबल सेविंग हैविंग रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो। ईच रिकॉर्ड कंटेन्स फील्ड्स स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, पेरेंट नेम, एड्रेस, सिटी एंड मेजर आईडी एंड क्लास आईडी। अब इसमें यह एक चीज़ आप लोगों को बता रहा है, जो भी आप लोग डाटा लिखते हो टेबल्स में, वो डाटा होता है उसको कहते हैं क्या, हर एक चीज़ के लिए, हर एक कॉलम के लिए हम लोग उसका फील्ड सेट कर लेते हैं। उसका क्या कर लेते हैं, फील्ड सेट कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट आईडी, ये पहले किसी नहीं लिखा होगा। जब आप लोग को मैंने ओपन करके दिखाया था कि किस तरह टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पे रीनेम करके दिखाया था। ये आप लोग जो फील्ड होते हैं वो सेट कर सकते हो रीनेम करके, जो भी आप लोग रखना चाहोगे या जो भी आपका टास्क होगा उससे रिलेटेड आप लोग एडिट कर सकते हो। यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है, पहले फर्स्ट फील्ड क्या है, स्टूडेंट आईडी, उसके बाद क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पेरेंट नेम, एड्रेस, सिटी, मेजर आईडी, डाटा, क्लास। अब इसमें वो जो भी डिटेल आ रही थी वो किस में पुट कर रहे हैं, टेबल्स में। अब एक स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड इस लाइन में आ गया, एक स्टूडेंट का अली का रिकॉर्ड इस एक लाइन में आ गया। उसके अब्बू का नाम क्या है, अजमत, उसके अब उसका लास्ट नेम क्या है, अजमत, अब्बू का नाम क्या है, अजमत हुसैन, आगे क्या उसका एड्रेस, सिटी, यानी कि एक लाइन में पूरा रिकॉर्ड आ रहा है एक स्टूडेंट का। अब एमएस एक्सेस में टेबल का यही फ़ायदा है कि एक ही लाइन में एक ही स्टूडेंट का मुकम्मल रिकॉर्ड आ जाता है, वो भी सेक्शन वाइज। इन शॉर्ट कह सकते हो कि कॉलम में अलग अलग करके हम लोग उसका रिकॉर्ड लिख देते हैं। अब सेकंड रो में हमारे पास सेकंड स्टूडेंट का, थर्ड रो में हमारे पास क्या है बच्चों, थर्ड स्टूडेंट का। इस तरह हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेस में काम करते हुए। अब इनमें से जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, टेबल है क्या हमारे पास, एक मेजर ऑब्जेक्ट है किस चीज़ का, डेटाबेस क्रिएट करने का। अब टेबल इस तरह कर सकते हैं। अब अगर हमें एक ही फाइल में डिफरेंट यानी कि ज़्यादा, एक से ज़्यादा टेबल चाहिए हों तो वो भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा टेबल भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेस में काम करते हुए। वो होगा किस तरह, आगे देखिएगा। अ रिलेशनल डेटाबेस में कंटेन मल्टीपल टेबल्स विच आर आइडेंटिफाइड बाय यूनिक नेम्स। अब उसमें देखिएगा जो आप लोग एक ही एमएस एक्सेस में, आप लोग को मेन पॉइंट बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना है आपने। एक ही आपके पास जो डेटाबेस होगी, फाइल होगी, एक ही फाइल में अगर आप लोग डिफरेंट यानी कि एक से ज़्यादा टेबल क्रिएट करवा रहे हो, एक ही एमएस एक्सेस फाइल में, डेटाबेस की फाइल में एक से ज़्यादा अगर आपको टेबल रिक्वायर है, ज़्यादा बनानी है एक से ज़्यादा, तो आप लोग वो भी बना सकते हो। वो होगी क्या, रिलेशनल डेटाबेस होगी। वो होगी क्या, रिलेशनल डेटाबेस होगी। अब उसमें आप लोग को जो काम करना होगा वो ये कि हर एक टेबल का नेम आपने डिफरेंट रखना होगा। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का एक टेबल बनाया गया है। अब अगर आप लोगों को नेक्स्ट स्टूडेंट के लिहाज से कुछ दूसरी टेबल दरकार है या दूसरी भी आप लोग बनाना चाह रहे हो, तो आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लिखी हुई है तो आप लोग सेम ये स्टूडेंट्स नहीं लिखोगे, स्टूडेंट्स 1 2 आगे आप लोग नाम दे सकते हो। यानी कि हर एक टेबल का नेम डिफरेंट होना चाहिए, ये मेन पॉइंट होता है। अगर आप लोग सेम रखोगे तो जो दूसरी टेबल क्रिएट कराओगे वो यहाँ पर भी आ जाएगी। अब इसमें जो कॉमन होगा वो क्या होगा, अब इसमें जो कॉमन होगा टेबल्स में, पहली बात उनका नेम कॉमन नहीं होना, हो भी नहीं सकता। अगर आप लोग क्रिएट करोगे तो वो एक ही पे आ जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। अब जो सेम होगा, कॉमन होगा, वो क्या हो सकता है, स्टूडेंट आईडी, मेजर आईडी, क्लास आईडी। अब जो आपने फ़र्क किया, दो आपने स्टूडेंट के लिहाज से, एक स्टूडेंट्स और दूसरा आपने टेबल क्रिएट की स्टूडेंट्स 1 की। अब इसमें जो आपने चेंज किया, एक उस टेबल का नेम चेंज कर दिया, उसके बाद जो आपने कॉमन रखना है वो कॉमन हो सकता है स्टूडेंट आईडी का जो आपने यहाँ पे रखा है। अब उसके बाद नेम वगैरह हो सकता है, क्लास, ये हो सकते हैं। अब ये मल्टीपल टेबल जो आपने मेन पॉइंट याद करना है वो कहाँ पे कर सकते हो, रिलेशनल डेटाबेस कहते हो। अब ये था हमारा पॉइंट टेबल्स के हवाले से। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेरीज़ किस तरह देखते हैं या फॉर्म्स किस तरह बनाते हैं, रिपोर्ट्स किस तरह बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़।